Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today's topic is biomagnification. Biomagnification, also known as biological magnification, is the process of accumulation of certain chemicals in living organisms to a concentration higher than that occurring in the inorganic non-living environment. बायोमैग्निफिकेशन जो है बायोलॉजिकल बायोमैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। और ये क्या है कि कुछ जो केमिकल्स हैं जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इनमें कंसंट्रेशन जो है वो इनऑर्गेनिक या जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उससे हायर होता है। So it is the increase of substances that occurs in food chain. Now, as I had told while explaining bioaccumulation, that bioaccumulation it is in a particular trophic level, whereas biomagnification is across the trophic levels in the food chain. तो food chain में जो increase of substances जो chemicals हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो बढ़ रहा है उसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहेंगे। So these substances, they are usually found in contaminated environment, and the substances such as pesticides and mercury are absorbed by organisms due to their environment or the food they consume. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पर्यावरण में से जो ले रहे हैं या भोजन के तौर पे जो कंज्यूम कर रहे हैं, इन पेस्टिसाइड्स को, मर्कुरी को या हैवी मेटल्स DDT वगैरह जो पेस्टिसाइड्स हैं, इनको वो कंटेमिनेटेड जो प्रदूषित पर्यावरण है उसमें से वो अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं और ये सब्सटेंसेस जो है इनकी कोशिकाओं में, इनके शरीर के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। Now, when an organism higher in the food chain eats multiple organisms below, each of them containing some of the toxins becomes more concentrated in the higher food chain. Since this continues throughout the food chain, organisms higher in the food chain are the ones who will obtain most toxics. फूड चेन जो है वो सिंगल नहीं होता है, एक फूड वेब की तरह भी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक जंतु एक ही तरह के अपना भोजन खाता रहेगा। अलग अलग प्रकार के भोजन खा सकता है, वो अलग अलग जंतुओं को खा सकता है। तो वो फूड चेन जो है वो अलग अलग फूड चेन मिल करके एक फूड वेब बनाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के फूड चेन में मल्टीपल ऑर्गन्स, जो उनके नीचे जो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर वो अपना भोजन की तरह खाते हैं, व्हेन दे आर कंज्यूमिंग दीज मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स एंड ईच ऑर्गेनिज्म इज हैविंग टॉक्सिन्स, हर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा थोड़ा पोल्यूटेंट पहुंचा हुआ है उस ट्रॉफिक लेवल में। तो इसका जो कंसंट्रेशन है उस हायर एनिमल में, उस फूड चेन का जो हायर लेवल है उसमें सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि विभिन्न फूड चेन से वो एकत्रित होता हुआ हर ट्रॉफिक लेवल से गुजरते हुए वो कंसंट्रेशन उस कंटामिनेंट का, उस पोल्यूटेंट का सबसे अधिक होगा उस हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर। नाउ एज हियर यू कैन सी, फूड का जो चेन है उसका पिरामिड आप देखिए, एल्गी है जो क्रॉस में दिखा रहे हैं, दैट इज़ द DDT कंसंट्रेशन। PPM में बताया जाता है पार्ट्स पर मिलियन जो टॉक्सिन्स का अमाउंट है, तो एल्गी में बहुत कम मात्रा में है। आप जू प्लैंक्टन्स देखेंगे तो उसमें जो है कंसंट्रेशन वो बढ़ गया है, और स्मॉल फिशेस में अगर देखेंगे तो और बड़ा है, लार्ज फिश में और ह्यूमन के अंदर पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम वो टॉक्सिन्स उस ट्रॉफिक लेवल में, उस फूड चेन में बढ़ा हुआ दिख रहा है। नाउ इन पार्ट्स पर मिलियन इफ़ यू सी, एल्गी के अंदर 0.04 ppm है, जू प्लैंक्टन में 0.23 ppm है, फिर स्मॉल फिश में 2.07 ppm, लार्ज फिश में होते होते वो पोल्यूटेंट जो है 7.36 ppm हो गया, और ह्यूमन बीइंग के अंदर 13.55 ppm। तो व्हाट वी सी इन द लार्जर ऑर्गेनिज्म, इस फूड चेन में ह्यूमन बीइंग है, तो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर है, उस हायर ट्रॉफिक लेवल पर। तो ग्रेजुअली अगर हम अक्रॉस द फूड चेन देखते हैं, हर लेवल में बायोमैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, इट इज़ मल्टीप्लाइंग।
So biological magnification is often related with the bioaccumulation, which is the increase of the toxic substances in an organism's body. इसीलिए जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को बायोअक्यूमुलेशन से जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में, इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये टॉक्सिक्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. सो दीज टू टर्म्स दे आर एक्चुअली डिफरेंट. Bioaccumulation and biological magnification, these two are two different terms. Accumulation pertains to harmful substances in living organisms body and its effects. Accumulation जो है वो क्या है, जो harmful substances है उस living organism में जो उस लेवल में जो accumulate हो रहा है और उसका असर जो उस organism में दिखाई दे रहा है. और magnification क्या है, इट इज़ द सब्सटेंस बीइंग पास्ड अलोंग द फूड चेन. फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल में जो पास हो रहा है. सो बायो एक्यूमुलेशन विल कॉज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन द बॉडी दैट कंटेन्स इट. बायो एक्यूमुलेशन क्या है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो रहा है तो उस जंतु पे वो कई प्रॉब्लम्स के तौर पे जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है. Now, how biomagnification affects animals? Now, for a common example, biomagnification or bioaccumulation का जो है वो DDT, which was used in 1960s and 70s. Dichloro-diphenyl trichloroethane. This was used by human as pesticide. और जल्दी ही जो है पर्यावरण में इसका कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था. DDT and other toxins eventually climbed up the food chain and affected the bald eagles, nearly driving them to extinction. Bald eagles जो हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से घटता हुआ जब देखा गया कि सिर्फ 4000 रह गए हैं पूरे विश्व में, तब समझ में आया कि ये DDT जो है एक ट्रॉफिक लेवल से होते हुए जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर पहुंच के जो हायर लेवल था बाल्ड ईगल, जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे था, उसमें वो मैक्सिमम पहुंच गया था DDT, और सबसे ज़्यादा हार्म जो है उस ट्रॉफिक लेवल को किया. इसीलिए जो है वो बाल्ड ईगल्स के पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घटते हुए देखा गया. द DDT was absorbed by the organisms which the bald eagles hunted, such as fish and carrion. Now each bald eagle would eat multiple numbers of these fish and carrion. बहुत सारे फिशेस खाए उस बाल्ड ईगल ने, और वो जो एक्यूमुलेट हुआ था फिशेस के अंदर DDT, वो बाल्ड ईगल में मैक्सिमम पहुंच गया. नाउ द DDT वुड एक्यूमुलेट इनसाइड ईच ऑफ द ईगल्स बॉडी. द DDT वुड स्टेरलाइज द बर्ड्स और कॉज देम टू मेक फ्रेजाइल एग्स दैट वुड ब्रेक इजीली. दिस कॉज द बर्ड्स पॉपुलेशन टू ड्विंडल रैपिडली. क्यों घटा इनका पॉपुलेशन इन बर्ड्स का? क्योंकि ये जो DDT है जो उनके शरीर के अंदर एक्यूमुलेट हुआ है वो उनको स्टेराइल कर दिया, यानी वो बच्चे देने के लिए कमज़ोर हो गए, या जो अंडे भी दिए हैं तो वो इतने कमज़ोर अंडे दिए कि वो अंडे जल्दी ही टूट जाते थे. तो इन कारणों के वजह से इनका पॉपुलेशन तेज़ी से घट गया. हियर यू कैन सी जो DDT है पानी के अंदर 0.00003 ppm था, और प्लैंक्टन्स में जो है वो 0.04 ppm पहुंचा. फिशेस के अंदर स्मॉल फिश में वो 0.5 और लार्ज फिश में 2 ppm, और बाल्ड ईगल में कितना देखिए आप 25 ppm. तो DDT कंसंट्रेशन इंक्रीज ऑफ 10 मिलियन टाइम्स. जो नीचे का जो लेवल था लोवेस्ट लेवल, उससे जो टॉप लेवल तक जो मैग्निफिकेशन हुआ है वो 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा है. इसीलिए बाल्ड ईगल्स के ऊपर सबसे मैक्सिमम जो है इसका इफेक्ट देखा गया. हियर अगेन यू कैन सी फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर इंसेक्ट्स, फिर फिशेस, और उन फिशेस को स्वैन ने खाया. तो द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ द DDT इन मैरीन इकोसिस्टम भी आप देख सकते हैं. नीचे ट्रॉफिक लेवल से ऊपर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचते पहुंचते सबसे हायर ऑर्गेनिज्म में वो मैक्सिमम था. Now mercury, one of the example, and it is
natural substance that is found in very small quantities in ocean. बहुत कम मात्रा में ट्रेस एलिमेंट के तौर पे मरकुरी पाया जाता है ओशन के अंदर. Human interference with the environment causes higher levels of mercury in the ocean. But human interference यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या जो प्लास्टिक का जो कचरा जो इकट्ठा होता चला गया, ये कई कारण थे जिसकी वजह से जो है मरकुरी की लेवल जो है वो पर्यावरण में बढ़ गया. अब एल्गी जो है प्रोड्यूसर के तौर पे मरकुरी को एब्जॉर्ब करता है ट्रेस एलिमेंट में. हाउएवर इट एक्सक्रीट्स इट स्लोली. धीरे धीरे वो एक्सक्रीट भी करता है, बट उससे पहले अगर जू प्लैंकटन ने खा लिया तो वो मरकरी उसके साथ, उस एल्गी के साथ, उस जू प्लैंकटन के अंदर भी चला जाता है. अब इस जू प्लैंकटन को जब स्मॉल फिश खाता है तो वो उसके स्मॉल फिश में चला जाएगा. तो स्मॉल फिश ने कई जू प्लैंकटन्स खाए होंगे, तो उसका जो कंसंट्रेशन मरकरी का और ज़्यादा बढ़ गया. इन स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस ने खाया, तो उन्होंने कई छोटी फिशेस को खाया. तो इवेंचुअली व्हाट वी सी दैट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट मरकरी इज रेजिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर ट्रॉफिक लेवल. और एंड में अगर ह्यूमन बीइंग उसको अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खा रहा है फिश को, तो ही इज कंज्यूमिंग द मैक्सिमम मरकरी, एंड दिस विल easily become poisonous for him and make the person ill, or the person may also die. देखिए आप कंसंट्रेशन, प्लैंकटन से स्मॉल फिश, देन अ लिटिल बिट लार्ज फिश, देन लार्जर फिश, और उस लार्ज फिश को जब ह्यूमन बीइंग ने खाया तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मरकरी का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग में देखा. Now the toxins that magnify our DDT and mercury are not only the toxins, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, जैसे PCBs हैं, polychlorinated biphenyls, which are used as insulators, plasticizers, fire retardant के तौर पे यूज़ होते हैं. Now this biomagnifies, impairs reproduction and widespread in aquatic system. Aquatic system में इनका कंसंट्रेशन बायोमैग्नीफाई होता चला जाता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल. इसी तरह साइनाइड जो कि लीचिंग ऑफ गोल्ड में यूज़ होता है, फिशेस को पकड़ने के काम में यूज़ होता है. दिस इज़ अगेन डेंजरस टॉक्सिन एंड इट इफेक्ट्स ऑन कोरल रीफ्स. सेलेनियम जो डेजर्ट सॉइल्स में फार्मिंग के लिए यूज़ होता है, दिस इज़ टॉक्सिक एंड कॉजेस रिप्रोडक्टिव फेलियर इन ऑर्गेनिजम्स. Heavy metals like mercury, copper, nickel, zinc and lead affect the nervous system and they may affect the reproduction. ये heavy metals जो हैं नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं अगर टॉक्सिन्स के तौर पे बायोमैग्नीफाई होते हुए एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक में पहुंचते रहें तो. Now what are the examples? Water, phytoplankton, zooplankton, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, टॉप प्रेडेटर. टॉप प्रेडेटर में ह्यूमन हो सकता है, ऑस्प्रे हो सकता है, ईगल, ऑटर. इनके अंदर वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टॉक्सिक्स जो है वो पहुंच जाते हैं. और बर्ड्स में अगर देखते हैं हम ईगल के अंदर, ऑस्प्रे के अंदर, तो फिर ये इनकी फर्टिलिटी या इनके एग्स जो वीक होते हैं डैमेज होने की वजह से इनका पॉपुलेशन तेज़ी से घट जाता है. Now why we should care? Biomagnification and bioaccumulation are caused by human, but also have a profound impact on us. Human ही है इसका रीज़न और human के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इसका असर देखा जा सकता है. It can lead to neurological effects, mental retardation, जो बच्चों के अंदर जो पैदा हो रहे हैं उनके अंदर, उनके मदर्स के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, वीकेंड इम्यून सिस्टम, कैंसर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं तरह तरह के, और ऑर्गन फेलियर हो सकता है, जैसे किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर. सो व्हाट आर द प्रिवेंशंस? एन अटेम्प्ट टू एरेडिकेट बायोमैग्निफिकेशन जो है सेवरल कंट्रीज ने जो है डीडीटी को बैन कर दिया है. नाउ डीडीटी इज टोटली बैन. पीपल आर ट्राइंग टू प्रिवेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज ऑयल एंड ह्यूमन वेस्ट आर बीन डम्प्ड इन वाटर. पानी के अंदर डंप कर दिया जाता था. ऑयल रिफाइनरीज,
पेट्रोल रिफाइनरीज, ये सब अपना वेस्ट प्रोडक्ट को पानी में डाल देते थे। बट नाउ दे आर रिस्ट्रिक्टेड, रूल्स बन गए हैं, एक्ट बन गए हैं कि किसी भी तरह का कचरा या सीवेज जो है वो वाटर बॉडीज़ में नहीं डाल सकते, उसको प्री ट्रीट करके ही डाल सकते हैं। Landfills are also trying to get rid of these substances because they can seep into groundwater. पहले क्या होता था, सारा कचरा ले जा करके एक जगह इकट्ठा कर देते थे और वो वहाँ से फिर सॉइल में से होते हुए, क्योंकि बारिश के पानी से और इन सब से या ग्राउंड वाटर में जो है अंदर नीचे जा सकता है सीप हो करके, देन अगेन दिस ग्राउंड वाटर विल कम अप एंड दैट वाटर कैन बी कंज्यूम बाय एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए लैंडफिल्स को भी रोक रहे हैं कि वहाँ पर भी इस तरह से नहीं, बिना ट्रीटमेंट के कचरा एकत्रित करना चाहिए। सो व्हाट इज बायो एक्यूमुलेशन? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पोल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। और जबकि बायो मैग्निफिकेशन के इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पोल्यूटेंट इन अ चेन। एक लेवल पर अगर हम देखते हैं तो वो एक्यूमुलेशन हुआ, और हर लेवल पर होते हुए लास्ट ट्रॉफिक लेवल में देखते हैं तो मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन देख सकते हैं। सो बायोमैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन अगर हम देखते हैं तो हर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स में होते हुए लास्ट ट्रॉफिक लेवल में सबसे मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन। और अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल में देखते हैं अलोंग द टाइम के एक्सपोजर से जो है एक ट्रॉफिक लेवल में आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन जो है वो हाईएस्ट लेवल पर सबसे मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है। थैंक यू सो मच।